अतुल जी, हमारे पास आपका पूरा घोषणा पत्र है, हमने लाइव भी दिखाया है। मैं आपसे एक सीधा जवाब चाहता हूं। अतुल जी, अमित शाह ने अभी बयान दिया है कि 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किया गया है, लिंगायत और SC ST में उसको दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 6% मुस्लिम आरक्षण देगी। आज आप ऑन एयर बैठे हुए, आप बताइए, क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप मुसलमानों को 6% आरक्षण देंगे कर्नाटक में? हम ओबीसी की जितनी भी जातियां है, किसी भी धर्म की रहो, उसकी पुनर्जातिगत जनगणना कर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी भागीदारी, हम सबको आरक्षण देंगे। और 50% की जो लिमिट है वो लिमिट हटाने के लिए फिर से संसद में आवाज उठाएंगे। अतुल जी, सीधा आरोप है उनका आपके ऊपर कि आप मुसलमानों को 6% आरक्षण देंगे। ये मराठों का भी है। और अमित शाह जी यहाँ क्या कर रहे हैं कर्नाटक में, जब मणिपुर जल रहा है, बॉर्डर स्टेट, इनकी वजह से मैती और कुकीज भिड़े हुए हैं। अतुल जी, सीधा सा सवाल है, आप उसको घुमा रहे हैं। आप 6% मुस्लिम आरक्षण देंगे या नहीं देंगे? आप सीधा सा जवाब दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, जेडीएस के प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। मैंने हमारी भूमिका जो है स्पष्ट रखी है। हम ओबीसी, जितनी भी ओबीसी जातियां है, जो भी धर्म की है, उसकी गिनती कर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी आरक्षण देंगे। और 50%। चलिए अतुल जी, यानी घूम फिरकर आप भी आरक्षण जाति और धर्म की तरफ ही घूमता हुआ नजर आ रहा है पूरा चुनाव में। चलता हूं एस शंकरना की तरफ, जो जेडीएस के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी का व्यू क्या है? मुस्लिम आरक्षण चाहिए, न्याय तो यही है कि मुझे इनका उत्तर देने का। चलिए प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से आप दीजिए, क्योंकि 2 गेस्ट और जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से। सही, बीफ जो है वो, देखिए, पहली बात मैं इनसे जानना चाहता हूं, विशाल जी कृपा करके ये बताएंगे कि ये 2011 में जो जनगणना हुई, उसमें जाति जनगणना का फिगर इन्होंने क्यों नहीं घोषित किया? ये किस लिए छिपा गए? और 2011 तक की जनगणना में जाति जनगणना इन्होंने क्यों नहीं की? ये क्या जातियों के विरोध में थे? दूसरा, कृपा करके बताएं, मुसलमानों को, ओबीसी मुसलमानों को तो आरक्षण पहले से ही मिल रहा है, नया आरक्षण कौन सा देने वाले? ये कहिए ना सत्य कि आप जो है जातिगत आरक्षण से आगे हटकर आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का आप जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को हमने बुर्का फाड़ दिया है, उसको हमने स्थगित कर दिया है। इसलिए आप बहुत पीड़ित हैं। और बताइए ना, पीएफआई के 1600 लोगों को क्यों छोड़ा था आपने? आप पीएफआई के साथ आप गलबैया क्यों करते हैं? राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन लेके वायनाड का चुनाव क्यों लड़ते हैं? कर्नाटक में आज भी एसडीपीआई का आपने समर्थन क्यों लिया हुआ है? आप इतने बेशर्मी क्यों करते हैं? आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है? नूरा इब्राहिम से आपका प्रेम क्यों था? याकूब मेमन के आप जो है, याकूब मेमन के जो है कब्र पर आप उसका जो है सुशोभीकरण करने का दुष्कर्म क्यों करते हैं? याकूब मेमन के तलवे चाटने का आप कुकर्म क्यों करते हैं? ये बताइए ना, आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों है आपको? आपकी प्रियंका की मम्मी को सारा प्यार जो है आतंकवादियों से क्यों हो जाता है? ये तो बताइए ना, आतंकवादियों को तलवे चपाचप क्यों चाटती है सोनिया गांधी? देखिए, यहाँ पर दोनों की अपनी राय है। जी न्यूज यहाँ पर इस बिल्कुल साफ कर देता है कि आप, ये जो मेहमान जुड़े हैं, ये अपनी राय रख रहे हैं। हम अतुल लोंढे और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे तो और जो मेहमान जुड़े हुए उनके पास नहीं जा पाएंगे। अतुल लोंढे, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं आपका एसडीपीआई से हमने कभी सपोर्ट लिया नहीं। झूठा जो कर रहे हैं। देखिए, ये आप लोग की निजी राय है। जी न्यूज इस कार्यक्रम में शामिल मेहमानों के बयानों या तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। मैं आगे बढ़ता हूं एस शंकरना के पास, जो जेडीएस के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे एक सवाल लेता हूं, फिर मैं आऊंगा अतुल लोंढे और प्रेम शुक्ला आपके पास। ये बात बताना चाहिए। अतुल जी, मैं फिर आऊंगा। अतुल जी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई दिखाई पड़ रही है कर्नाटक में भी, टीवी पर भी दिख रही है। कम से कम जेडीएस, जो आपके पुराने सहयोगी, उनके पास तो जाने दीजिए। क्या पता इनकी जरूरत पड़ जाए आपको चुनाव बाद, उनको तो बात करने दीजिए। एस शंकरना। नमस्कार सर। एस शंकरना, लगता है कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, आप तक आने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। आपकी क्या राय है? क्या जो अमित शाह ने बयान दिया है 6% मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस लेकर आएगी अगर वो सत्ता में आई, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? पहली बात तो एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से एक बात बोलना चाहता हूं, ये कोई सब्जी की मंडी नहीं है। ये जो कोई ट्रेन का सीट के लिए जो झगड़ा होता है, नहीं, वो नहीं है। यहां चल रहा है, कर्नाटक राज्य का चुनाव चल रहा है। कर्नाटक राज्य के 6.5 करोड़ का भविष्य के बारे में बात चल रही है।
आप दोनों लोग ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन हो। अरे मेरे भाई, थोड़ा कर्नाटक के भविष्य के बारे में भी बोलो। हम लोग सालों से इसका वेट कर रही है। और जो हमारे विशाल साहब ने जो पूछा है क्वेश्चन, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन हमारे पार्टी के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा जी ने 1994 में ही दिया था। उसका जो है मॉडल पूरे देश में फॉलो किया गया था। अभी पूरे 5 साल चुप बैठ के भाजपा सरकार चुनाव आने से सिर्फ 2 महीने पहले वो रिजर्वेशन निकालता है, फिर बोलता है, कांग्रेस बोलती है कि हम वो रिजर्वेशन लाएंगे बोल के। तो आप डेवलपमेंट के इश्यूज को छोड़ के ये आरक्षण का विषय और ये जो धर्म का विषय लेके हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी, आप ये बताइए, आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस, अतुल जी को जितना मैं सुन पाया, क्योंकि वो स्काइप से जुड़े हैं, कुछ आवाज कट रही थी, अतुल जी तो ये कह रहे थे कि आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2018 में कांग्रेस बुके लेके कुमार स्वामी जी के घर की तरफ आई थी, हम नहीं गए थे। 2004 में भी बीजेपी बुके लेके कुमार स्वामी जी के घर के पास आई थी, हम नहीं गए थे। हम कभी भी नहीं जाते तो इस बार अगर इस बार जरूरत पड़ी तो किसके साथ जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस, जेडीएस का क्या रुख रहेगा? हम तो 6.5 करोड़ कर्नाटक के लोगों के साथ जाएंगे और वो भी हमारे साथ ही आएंगे। डीके दुबे हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। डीके दुबे जी, आपने पूरी बहस को सुना, आप बहुत करीब से कर्नाटक के चुनाव को भी देख रहे हैं। क्या लगता है, मुद्दे गायब हो रहे हैं, विकास के मुद्दे पीछे हट रहे हैं, धार्मिक जातिगत मुद्दे हावी होते जा रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में? डीके दुबे, ऐसा है, अपोजिशन के पास चूंकि मुद्दे नहीं थे, इसलिए उन्होंने छेड़ा ही कि इस मुद्दे पे डिस्कोर्स बदल दें, और डिस्कोर्स बदलने के लिए उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी। तो आग में घी किसने डाला? घी तो इन्होंने ही डाला और इन्होंने ही बात छेड़ी। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की रहती है, तो ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं अतुल जी, ये स्पेशल आरक्षण है जो लिंगायत का काट कर बनाया गया था। ये आरक्षण खत्म किया गया। इसमें स्पेसिफिक आरक्षण की बात है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया हुआ है। तो ये बता दीजिए, क्या इस्लाम किसी को जातिगत आधार पर कोई इक्विवेलेंसी देता है? और जहां तक ये कह रहे हैं सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये तो उच्च कैटेगरी हैं, जो विदेशी कैटेगरी हैं, जो भारत में पशमन्दाओं को खा गए हैं। यानी कि भारतीय जो मुसलमान है, जिसका कहीं हक बनना चाहिए, ये उसको खत्म करने वाली जातियां अगर ये कहते हैं कि इन जातियों को हम आरक्षण दे रहे हैं, तो ये 100% ये कहना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान को ये वैल्यू नहीं देते। ये तो विदेशी जो भारत पर शासन करने के लिए आया था, सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये उच्च जातियां हैं उनकी, उनको आरक्षण की बात मेरी तो समझ में आई नहीं कि उनको आरक्षण देने की बात ये कर रहे हैं। मेरे तो अंडरस्टैंड नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आया। बाकी अतुल जी को ज्यादा अच्छा मालूम होगा। जवाब लेता हूं। अतुल जी, आप डीके दुबे के आरोपों पर जवाब दीजिए। इसके साथ ही मैं एक सवाल आपसे जोड़ता हूं कि अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंस हैं कि आपकी सरकार आ रही है, जिस तरह के आपके नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो भाषाई मर्यादा क्यों खोते जा रहे हैं आपके नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? या अगर दूसरी चीज देखें तो आपके अब तक चेहरा भी आपका सामने नहीं आ पाया, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, कौन? कि आपको उम्मीद है जाति और धर्म के आधार पर ही आप राज्य में सरकार बना लेंगे? देखिए, ये सबसे दुर्भाग्य है आज का मीडिया की चर्चा का कि मदन दिलावर जी ने 2 मई को कहा था 2023 को कि खड़गे जी तो 80 साल के ऊपर हो गए, उनको भगवान कभी भी उठा सकते हैं। एक इनका जो सिटिंग कैंडिडेट है वो कहता है कि खड़गे जी की पूरी फैमिली को मार डालूंगा मैं बंदूक से, ऐसा वो अपना एक रील बनाता है। 40 उसके ऊपर संगीन आरोप है, उसकी चर्चा नहीं होती है। आज मणिपुर जल रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। और देश के गृह मंत्री जो है वो कर्नाटक में जो है उनको अपने पार्टी को इंपॉर्टेंस दे रहे, देश को नहीं दे रहे। अब जहां तक दुबे जी ने बात की, तो मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि बीजेपी और आरएसएस ये कहती है कि इस देश के जो मुसलमान है पहले के हिंदू ही है, और वही जातियां जो है इधर आई है। अब ये मराठा का आरक्षण का इसी तरह विरोध करते हैं, जाटों के आरक्षण का इसी तरह से विरोध करते हैं कि इनको आरक्षण की जरूरत क्या है, लेकिन ये देखते नहीं है कि आरक्षण कैसे दिया जाता है। सुनिए एक बात, दुबे जी अभी बात सुनिए। अभी ऐसा है कि आरक्षण देते समय बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसका रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो कुछ पैरामीटर्स है, पानी कितने दूर से लाना पड़ता है, कितने लोगों को जॉब है, कितने लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऐसे हवा में आरक्षण नहीं हो जाता है, उसके पीछे एक प्रीमाइस है आर्टिकल 340 का, और आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो पूरी इंक्वायरी किए बगैर आरक्षण दे नहीं सकता है। तो ये जो बात कर रहे हैं दुबे जी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जानने वाला